हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस देखो, मैंने आपके लिए क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हुई है एमटीजी फिंगर टिप्स की। आई होप ये आपकी हेल्प कर रही होगी। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से पहले अपनी जो थ्योरी पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से करके आना, क्योंकि आपका थ्योरी पोर्शन है वो बहुत अच्छे से होगा, तभी आप क्वेश्चन है वो लगा पाओगे। और सबसे मेन बात यार, आपको समझ में आएगा कि हमने जो पढ़ा था उसमें से क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अपने नोट्स हैं, लेक्चर्स हैं, आप जहाँ से भी कर रहे हो प्लीज़ उसको एक बार रिवीजन करके ज़रूर आना। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस की। मैं आपको हर एक वीडियो में 15 क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये 31st क्वेश्चन है। इससे पूछा गया क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, कि जो क्लासिफिकेशन है उसका प्रोसेस क्या है। ऑप्शन देखते हैं हम। टू एंश्योर दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम। ठीक है, ये नहीं होगी इसकी डेफिनेशन से जो भी। सेकंड है कि द टू सिस्टमेटिकली अरेंजिंग द ऑर्गेनिज्म कंसिडरिंग रिलेशनशिप अमंग देम। थर्ड है बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू कॉन्विनेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, एंड डी है नन ऑफ दीज। तो यार गाइज, आप गैस करो कि इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन हो सकता है कि क्लासिफिकेशन है इज द प्रोसेस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, कि बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू कॉन्विनेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो 32 क्वेश्चन है वो देखते हैं कि द मेन पर्पज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू। जो मेन पर्पज है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वो क्या है। ऑप्शंस देखो। स्टडी ज्योग्राफी, लोकेट प्लांट एंड एनिमल्स, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंगस्ट ऑर्गेनिज्म, एंड डी है स्टडी इवोल्यूशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप बताओ। तो इसका सीधा सीधा आंसर है हमारा सी, कि जो एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंगस्ट ऑर्गेनिजम्स, की जो ऑर्गेनिजम्स है उनके बीच में रिलेशनशिप्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमी इज। टेक्सोनॉमी का फर्स्ट स्टेप क्या है। पहला ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी। सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो बी हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज। कि बेसिस क्या है मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज के। तो ऑप्शंस हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो देखो, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी ऐसी हमारी ऑप्शंस में स्टेटमेंट्स है जो इसको हमारी प्रेफर करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, कि फर्स्ट है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स, एंड सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, थर्ड डेवलपमेंट प्रोसेस, एंड फोर्थ इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जो चारों की चारों हैं वो हमारी इसका बेसिस बताती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन चलते हैं 35, जिसमें पूछा गया है कि इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ब्रांच ऑफ साइंस कौन क्या बता रही है, मतलब ऐसी कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील कर रही होती है। आइडेंटिफिकेशन है हमारा, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमारा मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, इकोलॉजी है, टेक्सोनॉमी है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट हमारा 36 क्वेश्चन है, ये देखते हैं हम। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी इज। जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्लांट टेक्सोनॉमी का। ऑप्शंस है टू स्टडी द वर्ल्ड्स फ्लोरा, टू प्रोवाइड अ मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर, टू प्रोवाइड लेटिन साइंटिफिक नेम्स फॉर एवरी ग्रुप ऑफ प्लांट इन द वर्ल्ड, एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैस कीजिए कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसके ये जो सारे के सारे ऑप्शन है तीनों वो हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 37 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिस प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। बेसिस प्रोसेस क्या है टेक्सोनॉमी का, तो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, कैरेक्टराइजेशन, तो ऑल ऑफ दिस। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई भी करेंगे, क्लासिफिकेशन भी करेंगे, उसको नाम भी देंगे और उसके कैरेक्टराइजेशन भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 38 क्वेश्चन, द वर्ल्ड सिस्टमैटिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम। जो वर्ल्ड सिस्टमैटिक है वो ड्राइव्ड किससे हुआ है। तो देखो, जो ड्राइव्ड हुआ है वो हमारे लेटिन वर्ड से हुआ है, एंड सिस्टमा यहाँ पे आ जाएगा, जिसका मतलब क्या है, सीधा सीधा इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये हमारा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करता है ऑफ ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट, जो बायोसिस्टमैटिक्स है उसका एम्स क्या है। फर्स्ट ऑप्शन देखो, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, delimiting various types of organism and establishing their relationship, the classification of organism based on their evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality of various parameters from all fields of studies, and identification and arrangement of organism on the basis of their cytological characteristic। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी कि बायोसिस्टमैटिक एम्स क्या है, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन their evolutionary history and establish their phylogeny on the totality of various parameters from all fields of studies। अब जो नेक्स्ट है हमारा 40 क्वेश्चन है, जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज कंट्रीब्यूटेड बाय लिनस। ठीक है, तो लिनस के द्वारा है, वो कौन सी बुक है उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन हुआ है। एक तो है सिस्टमा नेचरे, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया नेचुरलिस एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, उन्होंने सिस्टमा नेचरे के बारे में। नेक्स्ट है कि स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक इंक्लूड, स्कोप क्या सिस्टमैटिक में, उसमें क्या इंक्लूड है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ऑल ऑफ दीज। तो यार इसका सीधा सीधा आंसर है कि हमारा ऑल ऑफ दीज। इसमें हम आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन हर एक ऑर्गेनिज्म का कर रहे होते हैं। अब यहाँ से कुछ हम हमारे बचेंगे जो 45 क्वेश्चन करवाने मुझे इस वीडियो में, 15 क्वेश्चंस का टारगेट है। तो यहाँ पे आपका टैक्सोनॉमी कैटेगरी वाला पार्ट भी स्टार्ट हो गया है, तो आप इसको भी एनसीईआरटी से अपना रीड जरूर कर लेना। अब 42 क्वेश्चन है कि टैक्सोनॉमी कैटेगरी रेफर टू, जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी है वो रेफर टू क्या कर रही होती है, एंड द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, अ रैंक ऑफ लेवल इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, a group of related organism able to interbreed, a group of related organism but unable to interbreed freely। तो याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रेफर्स टू, खाली टैक्सोनॉमी का नहीं है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रेफर टू है। तो क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से पढ़ना ताकि आप आंसर को अच्छे से दे पाओ। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रेफर कर रही होती है अ रैंक और लेवल इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द टर्म टैक्सोन इज यूज्ड फॉर, जो टर्म टैक्सोन हमारा एनसीईआरटी में दिया गया है इसका यूज किसके लिए होता है, द रैंक ऑफ स्पीसीज एंड जीनस, द रैंक अप टू फाइलम, द स्पीसीज एपिथेट ओनली एंड एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि हम एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टर्म कैन बी यूज्ड फॉर एनी टैक्सोनॉमिक रैंक, कौन सी टर्म है उसको हम यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं फॉर एनी टैक्सोनॉमिक रैंक के लिए। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा टैक्सोन। एंड द बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीसीज, किंगडम, फैमिली, वैरायटी। उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा स्पीसीज। तो आई होप ये क्वेश्चंस है आपकी हेल्प करेंगे। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।